नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिनेमैटिक इनसाइट्स में, जहां हम एक से एक ज़बरदस्त मूवीज़ की डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ कम नहीं। एक युवा लड़की को विरासत में एक सदियों पुराना पब मिला और उसके तहखाने में एक गहरा राज छुपा है। एक ऐसा प्राणी जो मरे हुए लोगों का रूप लेकर उनके चाहने वालों से बातें करवाता है, लेकिन एक कीमत के बदले। आखिर कौन है वो प्राणी और उसकी सर्विस यूज करने के बदले क्या कीमत अदा करनी होती है? चलिए मूवी में जानते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो उसने अपनी बेटी के लिए बनाया था। उस बूढ़े ने इस वीडियो में बताया कि ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल किराएदार के साथ आती है। वो किराएदार इस प्रॉपर्टी से बंधा हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक और डरावना है। अब क्योंकि उसकी बेटी का नाम विरासत में है, तो उसके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी और उस किराएदार की मालकिन उसकी बेटी ही होगी। इतना कहकर वो उस किराएदार को जला डालने के इरादे से पेट्रोल छिड़कता है, लेकिन वो किराएदार उस बूढ़े को ही बड़ी चालाकी से मार देता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें आइरिस और केटी नाम की दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। आइरिस और केटी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। आइरिस अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहती थी और केटी लॉ की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन दोनों के ही हाल बेहाल हैं। आइरिस को तो रहने तक के लाले हैं। किसी तरह से केटी अपना और आइरिस का गुजारा चला पाती है। वो बूढ़ा आदमी जो कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो आइरिस का बाप था। आइरिस को अपने बाप की मौत का पता चलता है और वो उससे मिलने बर्लिन चली जाती है। वहाँ उसे एक वकील मिलता है जो उसे यह बताता है कि वसीयत में उसे अपने बाप का घर मिला है और साथ में वह उसे वो वीडियो टेप भी दे देता है। आइरिस के पास कोई रुकने की जगह नहीं थी, तो वो उस भूतिया मकान में ही रुकने और सोने के लिए तैयार हो जाती है। रात के घने अंधेरे में जब आइरिस सो रही होती है, तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आइरिस बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वहाँ जाकर वह देखती है तो वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम नील है। नील आइरिस को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे सुबह तक का वेट करना चाहिए था, लेकिन उसे अपनी बीवी से मिलना है, इसलिए वह इतनी रात को चला आया। आइरिस कहती है यहाँ उसकी बीवी नहीं है। नील ने बताया कि बस उसे एक बार अपनी बीवी से मिलना है, जिसके लिए वह कोई भी कीमत खर्च करने को तैयार है। पैसे देखकर आइरिस के मन में लालच आ जाता है। नील उसे बताता है कि उसकी वाइफ तहखाने में है और वह उससे बस सिर्फ एक बार मिलना चाहता है। आइरिस उसे अगली रात को आने के लिए बोलती है। अगले दिन आइरिस केटी को भी वहां बुला लेती है। नील आ जाता है और वो तीनों मिलकर तहखाने की काली गहराइयों में चले जाते हैं। तहखाने के गहरे अंधेरे से बाहर आया बैगहेड और उसने खाने के लिए मांगा। बैगहेड की खासियत थी कि वो जिस भी मरे हुए इंसान की चीज खाएगा, कुछ देर के लिए वो वैसा ही बन जाएगा। नील उसे खाने के लिए अपनी बीवी की अंगूठी दे देता है, लेकिन वो अंगूठी उसकी बीवी से पहले नील की माँ की थी। बैगहेड उसकी माँ का रूप ले लेता है। थोड़ी देर तक वो नील की माँ की तरह ही बना रहा और वो थोड़ी देर के बाद अपने असली रूप में आ जाता है। केटी और आइरिस का दिल दहल जाता है। थोड़ी देर के बाद बैगहेड उस अंगूठी को बाहर फेंक देता है और वापस से अपनी गुफा की काली गहराइयों में चला जाता है। उधर केटी और आइरिस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नील ने बताया कि ये अंगूठी उसकी बीवी से पहले उसकी माँ की थी और वो एक बार अपनी बीवी से मिलना चाहता है, जिसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। नील जिद करता है और कहता है कि वो अपनी प्यारी पत्नी को बस एक बार अच्छे से गले लगाकर अलविदा कहना चाहता है। केटी ने उसकी एक न सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन आइरिस के जहन में अभी भी पैसे ही घूम रहे थे। आइरिस को याद आता है कि वकील ने उसे वसीयत के साथ साथ एक वीडियो टेप भी दिया था। आइरिस केटी के साथ मिलकर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगती है। उस रिकॉर्डिंग में आइरिस के पापा ने बताया कि अब आइरिस का नाम वसीयत में चढ़ चुका है, इसलिए बैगहेड केवल उसी की आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन एक हद तक। उसके बाद बैगहेड अपनी मर्जी का मालिक बन जाएगा। वो आइरिस को बताता है कि अगर वो उस तहखाने में नहीं जाएगी तो बैगहेड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आइरिस को बैगहेड से हर हालत में दूर रहने के लिए बोलता है
क्योंकि बैगहेड बस 2 मिनट के लिए ही सिर्फ आयरिस की ही बात मानेगा और उसके बाद वो आसानी से किसी की भी जान ले सकता है या किसी के दिमाग में घुसकर उससे कुछ भी करवा सकता है। केटी तुरंत आयरिस को घर से भागने के लिए बोलती है, लेकिन आयरिस को अपनी गरीबी को दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं दिखाई देता और वो किसी तरह केटी को मना लेती है। वो दोनों तहखाने में जाकर डू नॉट क्रॉस का साइन बना देती हैं और आयरिस बैगहेड को हुक्म देती है कि वो कभी उस डू नॉट क्रॉस के साइन को पार नहीं करेगा। आयरिस नील से मिलने उसके घर जाती है और पैसों के बदले उसकी बीवी से मिलवाने का वादा करती है। उधर केटी को घर में एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में दिखाई दे रहे उस शख्स का नाम होता है ओटो वोगलर। रिसर्च करने पर केटी ने पाया कि ओटो भी कभी उस घर का मालिक था जिसने गृह क्लेश के चलते सुसाइड कर ली थी। अगले दिन वो तीनों फिर से उस तहखाने में जाते हैं और आयरिस बैगहेड को हुक्म देकर कुर्सी पर बिठाकर उसके दोनों हाथ कुर्सी से बांध देती है और नील इस बार उसे खाने के लिए अपनी बीवी का लॉकेट दे देता है। देखते ही देखते बैगहेड नील की बीवी में बदल गया। उसकी बीवी का नाम सारा था, लेकिन नील अपनी पत्नी को अलविदा कहने की बजाय उससे यह पूछने लगता है कि उसका चक्कर किस मर्द के साथ चल रहा था। सारा उसे मना करती रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और नील उस पर लगातार दबाव बना रहा था उस आदमी का नाम बताने के लिए। देखते ही देखते 2 मिनट पूरे हो गए और बैगहेड वापस अपने असली रूप में आ जाता है और आयरिस को जान से मारने लगता है, लेकिन किसी तरह से केटी और नील उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बैगहेड वापस अपनी गुफा में चला जाता है। आयरिस और केटी नील पर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने अपनी बीवी को अलविदा नहीं कहा बल्कि उससे उसके लवर का नाम पूछने का दबाव बनाया। केटी नील को वहां से जाने को बोलती है और नील वहां से चला भी जाता है। उधर आयरिस और केटी की ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। केटी उसे वो घर छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि वहां जान का खतरा है, लेकिन आयरिस को बस पैसे दिखाई देते हैं और आयरिस केटी को बहुत बुरा भला सुनाती है। केटी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है और वहां से वो उस एड्रेस पे जाती है जो उसे उस तस्वीर के पीछे मिला था। वहां जाकर केटी देखती है कि वहां बहुत सारे कागजात और तस्वीरें हैं जिनका सीधा संबंध तहखाने में बंद बैगहेड से है। उधर आयरिस बैगहेड को अपने पापा में बदल लेती है और बताती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि उसने आयरिस को बिना वजह बताए छोड़ दिया और कई सालों तक बात भी नहीं की। तब उसके पापा ने बताया कि वो आयरिस से मिलना चाहता था, लेकिन बैगहेड का इस्तेमाल उसने पैसे कमाने के लिए किया और बैगहेड उसके दिमाग में घुस गया। उसके बाद वो जहां भी जाता बैगहेड काले साए की तरह उसका पीछा करता और आखिर में बैगहेड ने उसे जलाकर मार डाला। 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और आयरिस तहखाने से बाहर आ जाती है। केटी को जो सबूत ओटो के घर से मिले उन्हें बताने के लिए वो आयरिस को फ़ोन करती है, लेकिन बैगहेड उसके दिमाग में घुस चुका था और वो फ़ोन नहीं उठाती। केटी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो तहखाने में जाकर बैगहेड को ओटो में बदल देती है। पूछने पर ओटो ने बताया कि ये कहानी हज़ारों साल पुरानी है, जब कुछ लोगों ने बैगहेड को ढूंढा और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। जब बैगहेड ने मना किया तो लोगों ने उसे जिंदा जला डाला, लेकिन वो मौत को मात देकर वापस आ गया और उसका गुस्सा लोगों पर कहर बन के टूटा। फसलें खराब होने लगी, जानवर मरने लगे और चारों तरफ महामारी फैल गई। तब कुछ लोगों ने काले जादू की मदद से बैगहेड को हमेशा के लिए इस तहखाने में कैद कर दिया, लेकिन कुछ 100 साल पहले पैसा कमाने के लालच में कुछ लोगों ने बैगहेड को फिर से आज़ाद कर दिया। जिसने भी बैगहेड का इस्तेमाल किया वो सभी दर्दनाक मौत मारे गए। जल्दी ही 2 मिनट पूरे हो गए और बैगहेड केटी को अपने वश में कर लेता है। केटी आयरिस को फिर से फ़ोन करती है और बताती है कि वो तहखाने में है और उसकी जान खतरे में है। आयरिस केट को बचाने के लिए तहखाने की तरफ भागती है और बैगहेड की गुफा में घुस जाती है। वहां उसे केटी मिलती है। वो केटी नहीं बैगहेड था, क्योंकि बैगहेड ने केटी को मौत के घाट उतार दिया था। ये देखकर आयरिस बहुत जोर से रोई और वहां से भागने लगी। इतनी ही देर में वहां नील आ जाता है और वो केटी को बचाकर डू नॉट क्रॉस के साइन के उस तरफ ले जाता है। आयरिस केटी का बदला लेने के लिए उतावली हो रही थी और नील को कहती है कि वो बैगहेड को हमेशा के लिए मार डालेगी। नील आयरिस को नींद की दवाइयां देकर सुला देता है और खुद तहखाने में जाकर बैगहेड से बातें करके उससे अपनी बीवी में बदलने की प्रार्थना करता है।
बैगहेड सारा में बदल जाता है, लेकिन एक शर्त के बदले। शर्त ये थी कि उसे आयरिस को मारना होगा, क्योंकि जब तक आयरिस का नाम उस वसीयत पे रहेगा, नील कभी भी उसका मालिक नहीं बन सकता। आयरिस ये सब बातें सुन लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन नील उसे पकड़ लेता है और छत से नीचे फेंक देता है। आयरिस की जान चली जाती है। उसकी डेड बॉडी को लेकर वो बैगहेड के पास जाता है। बैगहेड आयरिस का मोबाइल खा लेता है और आयरिस में बदल जाता है। नील अब आयरिस को उस वसीयत पर अपने खुद का नाम लिखने के लिए बोलता है, ताकि वो खुद बैगहेड का मालिक बन सके। लेकिन आयरिस नील को ही जान से मार डालती है और पूरे तहखाने और उस मुखौटे को आग लगाकर हमेशा के लिए बैगहेड को खत्म करके बाहर आयरिस की बॉडी में चली जाती है। बाहर जाने के बाद वह अपने नए जीवन की नई शुरुआत करती है।